हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग की डेट शीट आ चुकी है कि बोर्ड एग्जाम कितने डेट से होगा। वीडियो दे चुका हूं, अगर नहीं देखे तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर उसे देखिए कि कब से आप लोग का बोर्ड एग्जाम है और उसमें कितना गैप है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे 70 में 70 लाएं और सेंट्रल आइडिया किस चैप्टर से याद करें। 3 से 4 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, उसको आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को 3 नंबर पक्का हो जाएगा। और कितना चैप्टर पोएट्री में पढ़ना है, कितना चैप्टर प्रोज में पढ़ना है, सभी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को बता दूं कि यह वीडियो उसी तरह नहीं बन रही है। देखिए यहाँ पर कितना मॉडल पेपर रखा है, 2023 का, 24 का, पिछले वर्ष का है, इंग्लिश का है, विज्ञान, सभी चीज का है। और इधर अनसाल्ट पेपर रखा है, तब आप लोग के लिए रिसर्च कर एक वीडियो आती है। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चैप्टर को देखते हैं। सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ ही चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। पहला देखते हैं किसमें, प्रोज में। प्रोज में देखते हैं पहला चैप्टर, जो हमारा प्रोज में पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक कौन है, जीएल फ्यून्स। ए लेटर टू गॉड को जरूर पढ़िएगा, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 30 से 40 वर्ड में लिखने के लिए। ए लेटर टू गॉड को अच्छे से डीपली में पढ़िएगा और उसको जो लिखे हैं उसको जरूर पढ़िएगा। और अगला चैप्टर जो रहा नेल्सन मंडेला, आप लोग का प्रोज में नेल्सन मंडेला को जरूर पढ़िएगा और ए लेटर टू गॉड को, दोनों चैप्टर को पूरा डिटेली में पढ़िएगा और लॉन्ग जो उसमें से क्वेश्चन बनता है उसको जरूर लर्न कीजिएगा। अगर आप लोग को इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने में दिक्कत होती है, नहीं याद होता है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका समाधान जरूर दूंगा। अगले देखते हैं लेसन पोएट्री में 2 चैप्टर इसमें याद करना है और तीसरा मैडम रीड्स द बस। 3 चैप्टर को आप लोग को प्रोज में याद कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यह एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और बता दूं पोएट्री में तो सेंट्रल लगा दूं, आप लोग को 3 पोएम जरूर याद करना है, क्योंकि काफी बच्चे यही गलती करते हैं, एक पोएम याद कर लेंगे और वही पोएम एग्जामिनर पूछ देता है। एग्जामिनर वही पोएम अगर पूछ दिया जो लोग आप लोग लर्न किए, तो वह भी बोलता है कि जो मैं पेपर में पूछा हूँ उसको नहीं लिखना है। तब आप लोग को क्या करेंगे, इसीलिए पोएम 3 याद कीजिएगा। बोर्ड एग्जामिनर कोई भी पूछे तो 2 पोएम बचा रहेगा, उसमें से 1 पोएम लिख दीजिएगा। तो पहला कौन सा उसमें याद करना है पोएट्री में, डस्ट ऑफ स्नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं विश्वास होता है पेपर उठाकर देख सकते हो, उसमें बार बार पूछा गया डस्ट ऑफ स्नो पे सेंट्रल आइडिया। और अगला बता दूं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, पढ़ेंगे आप लोग को अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि मैं भी पढ़ा था फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, अच्छे से पढ़ के गया था और आप लोग को भी पढ़ना है। और अगला चैप्टर बता दूं एमांडा, क्योंकि यह पिछले ही वर्ष पूछा गया था 2023 में, जब हम लोग पेपर दे रहे थे और काफी बच्चे दे रहे थे, तो अमांडा का याद किए थे, बहुत लोग डस्ट ऑफ स्नो का याद किए थे, सभी पूछा गया था। आप लोग 7 सेटों में से कहीं ना तो कहीं इस सेट में जरूर पूछेगा, अमांडा से या डस्ट ऑफ स्नो से या फायर एंड आइस से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम याद करना है, उसमें उसका भी सेंट्रल आइडिया साथ में, कौन, फॉग। फॉग इतना अच्छा चैप्टर है, जब आप लोग उसे पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। और सेंट्रल आइडिया तो बार बार पूछा जाता है फॉग का। आप लोग 3 याद कीजिए, फॉग का, एमांडा का और डस्ट ऑफ स्नो का। 3 सेंट्रल आइडिया याद कीजिए और 3 पोएम, आप लोग को अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगली बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर में तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुविकल्पी 1 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, पहला चैप्टर यह याद करना है। याद क्या करेंगे, वह कहानी है सप्लीमेंट्री में। आप लोग एक चैप्टर लीजिए, उसे पहले रीडिंग लगाइए और अपने भाषा में उसे लिखने की कोशिश करिएगा। यह नहीं कि लर्न करने लगे, अगर लर्न करेंगे तो आप लोग को याद ही नहीं होगा। उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वह हिंदी की तरह है, एक कहानी नुमा होती है। और अगला चैप्टर देखते हैं द थीव्स स्टोरी, यानी थीव्स यानी चोरों की इसमें कहानियां है कि कैसे चुराते हैं और कैसे चोर बनते हैं, ये सब कहानियां उसमें अच्छे से दी गई है। अगर आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा इसमें से। और बता दूं सप्लीमेंट्री में चैप्टर द नेकलेस। नेकलेस इतना अच्छा चैप्टर है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसमें नेकलेस के बारे में बताया गया है। क्योंकि 2 उसमें स्त्री रहती हैं, नेकलेस पहनकर जाती है और उसका नेकलेस गुम हो जाता है। जब नेकलेस गुम हो जाता है तो वह बाद में अपने पति से बोलती है कि नेकलेस में जो मेरा था वह नेकलेस नकली था, और उसका पति उस लिया कर देता है असली, और वो अभी नेकलेस जो भी रहता है
नकली वाला दूसरे से मांग कर लाई रहती है और उसे ले जाकर दे देती है असली अपने सहेली को। जब असली दे देती है तो उसको वह बोलती है कि वह नेकलेस मेरा नकली था। तब वह सोचती है कि मैंने तो इसको असली दे दिया। यही उसमें पूरी कहानी, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आनंद आता है। और अगला चैप्टर बता दूं, भोली एक कहकर चैप्टर है, उसमें कई क्रिएटर मिलकर एक कहानी बनाते हैं सप्लीमेंट्री में। और बता दूं, इसमें इतना पढ़ना है, प्रोज में इतना पढ़ना है, पोएट्री में इतना पढ़ना है। आप लोग इतना चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग इंग्लिश में 70 में 70 जरूर लाएंगे। 70 नहीं तो 60 तो जरूर ला सकते हैं। और बता दूं, अगर ग्रामर में कोई दिक्कत होती है, इंग्लिश ग्रामर में अगर कोई भी दिक्कत होती है, या टेंस हुआ, नरेशन हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, अगर इसमें से कोई भी दिक्कत होती है, कौन सा क्वेश्चन याद करें, कौन नरेशन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मैं अगली वीडियो आप लोग को लाऊंगा हिंदी पे कि हिंदी में कितना चैप्टर पढ़े। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।